नमस्कार। आपकी खबर यूट्यूब न्यूज़ चैनल के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं विवेकानंद उपाध्याय। झारखंड में शिबू सोरेन परिवार के दो बहुओं के बीच भावनात्मक लगाव के साथ अपने अपने पति की चर्चा कर राजनीतिक बिसात बिछाकर समीकरण बैठाने का प्रयास तेज कर दिया गया है। जहां एक ओर हेमंत सोरेन के जेल में जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन राजनीति में लॉन्च हो चुकी हैं, वहीं कल्पना सोरेन ने झारखंड से लेकर दिल्ली तक इंडिया गठबंधन को झारखंड की ओर से लीड करने की रोल में पूरी तरह से भावनात्मक रूप से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की प्रयास में जुटी है। वहीं शिबू सोरेन की बड़ी पुतोहू स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन, जिसने झामुमो से बेवफाई के बाद भाजपा का दामन थाम लिया है, आज दुमका में धमाकेदार एंट्री की। वहां पर उन्होंने भाजपा के चुनाव कार्यालय में पहुंचकर अपने पति दुर्गा सोरेन का याद करते हुए भावनात्मक विचार रखे। इस दौरान सीता सोरेन ने कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन ने अपना खून पसीना एक कर झामुमो को बनाया, किंतु झामुमो ने उनके साथ तथा उनके परिवार के साथ ऐसा बेरुखी से पेश आया कि उन्हें पग पग पर परेशान किया गया। उन्होंने अपनी तरफ से यहाँ तक कहा कि वे बड़ी ही दुखी मन से नए सिरे से इस राजनीतिक फैसला उन्होंने की है। सीता सोरेन ने दुमका में जैसे ही पांव रखा, भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत भी किया। सीता सोरेन ने इस मौके पर जो कहा वह निश्चित रूप से उनकी भावना को, अंतर मन को पूरी तरह से उजागर करता है। सुने यहाँ दुमका में एंट्री करने के बाद सीता सोरेन ने क्या कहा। जीत हासिल करेंगे। भैया हालत सबसे पहले तो मैं आज पहली बार संतान परगना के भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव और तमाम आंदोलनकारी जो शहीद हुए हैं सबको मैं नमन करती हूँ। और सबसे पहले आज मैं अपनी कर्मभूमि दुमका, जहाँ से मैं लोकसभा की प्रत्याशी हूँ, ये पहली बार आज मैं आई और इस मैं संदेश के रूप में देना चाहती हूँ पूरे झारखंड की जनता को। इस परिस्थिति में मैंने अपनी पार्टी की जेएमएम पार्टी में जो विधायक रही 14 साल और किस परिणाम स्वरूप आज हमको ये निर्णय लेना पड़ा। निर्णय लेने के लिए मुझे बहुत दुखी भी हुआ और खुशी भी हुई, क्योंकि ये पार्टी जो थी मेरे स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की पार्टी और उन्होंने जेएमएम पार्टी को अपने खून पसीना से बाबा के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए अलग राज्य की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। इसीलिए इस पार्टी से मुझे बहुत लगाव भी थी और भी ये मेरे अपने घर की पार्टी थी। इसलिए जो मैं छोड़ी हूँ आज, मुझे बहुत दुख भी हुआ और बहुत खुशी भी हुई। बहुत सारी चुनौती है और उस चुनौतियों का भी मैंने काफी समय से सामना करते आई हूँ।
और अभी भी बहुत सारी चुनौती रहेंगे, जो मैं सारी चुनौतियों को सामना करते हुए आगे की लड़ाई लड़ूंगी। अपने जीत के प्रति कितना आश्वस्त हैं? जीत के प्रति मैं पूरा स्वस्थ क्योंकि यहाँ की जनता जिस तरह से मेरे आने से मैं यहाँ की कैंडिडेट बनी, उसके बाद से जो मैं उत्साह देख रही हूँ, वो कभी शायद ऐसे कोई कैंडिडेट आए हो जिसके प्रति इतनी जबरदस्त उत्साह रहा हो, ये पहली बार देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए ये जो मुकाबला है, मेरा मुकाबला एक तरफा रहेगा और जीत जबरदस्त है और भारी मतों से हम जीत हासिल करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी तक प्रत्याशी नहीं दिया है, क्या वजह मान रही है? देखिए, ये उनका मतलब है। आप कांग्रेस और जेएमएम अभी तक अपना प्रत्याशियों का नाम क्लियर ही नहीं किए हैं। पता नहीं किस विडम्बना से वो लोग क्लियर किए हैं, वो तो आप लोग पूछ सकते हैं, ये हमारा बोलने का अधिकार भी नहीं है। मैडम, आप कर्मभूमि आई हैं, रण क्षेत्र में उतरी हैं, गुरु जी को अपना आदर्श मानती हैं, बाबा का आशीर्वाद लिए मिला? बाबा का आशीर्वाद मेरे लिए हमेशा से है। उस घर में बाबा ही ऐसे हैं जो हमको बहुत प्यार दें और उन्हीं के मोह के चलते मुझे इतना शायद देर हुआ, क्योंकि घर में जो है हमको हमेशा अलग थलग रखा गया, हमको सभी अधिकारों से वंचित रखा गया और इन्हीं कारणों से मैंने पार्टी छोड़ा है। क्योंकि मेरे अभी बच्चों की भविष्य है और सब कुछ देखते हुए आप अंतिम ही समय था इस पार्टी में, जब तक मैं आज तक रही, और ये मैंने इस तरह का निर्णय लिया क्योंकि आगे आप रहना मुश्किल हो गया था, पार्टी में रहना मुश्किल हो गया था। बाबा का आशीर्वाद तो मेरे साथ है। कल्पना सोरेन जी का एक स्टेटमेंट आया कि हेमंत सोरेन तो आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, वो तो दुर्गा सोरेन की असामयिक मौत हुई, उसके वजह से वे राजनीति में आए। क्या कहेंगे आप? और वो तो कहते हैं कि हेमंत सोरेन जिनको पिता तुल्य मानते थे दुर्गा सोरेन, और आप जांच कराने की बात कर रही थी। सही बात है, वो आर्किटेक्ट बनना चाह रहे थे। देखिए, बाबा ने उनको दुर्गा सोरेन के नहीं रहने के कारण मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन वो निर्वाह ही नहीं कर पाए। बाबा तो ऐसा नहीं बोले थे कि आप जो दुर्गा सोरेन दुनिया में नहीं, उनके बच्चों को देखना चाहिए था, उनको परिवार इस तरह से झारखंड के क्या रहे, दुर्गा सोरेन जी का परिवार को भी उनको देखना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, जिसके कारण आपको 14 साल बहुत बुरी तरह से घर में रहते हुए भी हमको भुगतना पड़ा। और 14 साल के बाद हम सोच रहे हैं ये मेरा वनवास ही रहा, हमने उस वनवास काट करके यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशाल परिवार में मैंने ज्वाइनिंग किया और मैं यहाँ पर अभी बहुत आज के इस अंक में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करें, तथा यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नमस्कार।